तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि कल रात्रि में हम लोगों ने श्रवण किया था कि बसंत पंचमी, और उसमें भी फिर बहुत सारी तिथियों का एक साथ में समागम, और यहाँ पर इस मठ में और भी अधिक विशेष आनंद का महोत्सव कि आज जो ठाकुर जी का जो है वार्षिक उत्सव, अर्थात उनका आज प्राकट्य दिवस, महाप्रभु श्री श्री राधा मदन मोहन जी का, तो इसीलिए और भी अधिक आनंद का उत्सव। संध्या के समय में विशेष रूप से हम लोग जो यहाँ के उत्सव के विषय में कुछ कथा कीर्तन इत्यादि करेंगे। विशेष रूप से सारे भक्त लोग एक साथ एकत्रित होंगे, कीर्तन कथा इत्यादि होएगा। अभी हम लोग जिस प्रसंग को कल श्रवण कर रहे थे उसी को ही थोड़ा सा और आगे श्रवण करेंगे। तिथियां तो बहुत सारी हैं, किंतु उसमें भी हम लोग श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो महिमा अथवा उनका जो चरित्र गाथा है उसी को कुछ कुछ श्रवण कर रहे हैं। कारण ये हम लोग अधिकांश यहाँ पर जो अभी कल रात्रि में भी और अभी भी जो बैठे हैं हम लोग प्राय सभी अपने पूर्व आश्रम को, अर्थात घर में माता पिता भाई बंधु इत्यादि सबको छोड़ करके गुरु वैष्णवों की सेवा, प्रसन्नता, भगवान की सेवा के उद्देश्य से हम लोग मठ में अब वास करने लगे हैं। भले ही शारीरिक रूप से भी क्यों ना हो, हमारा यहाँ पर वास हो रहा है। इसीलिए हमारा जो साधु जीवन, मठवास इत्यादि ये हमारा सुष्ठु रूप से हो पाए, उसके लिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जीवन चरित्र वो बहुत अनुकूल, बहुत सारी विशेष शिक्षाओं से भरा हुआ। इसीलिए हम लोगों ने रात्रि में भी थोड़ा सा उसी को स्पर्श किया था, और अभी भी उसी को ही और आगे लेकर के थोड़ा सा श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये सौभाग्य उदित हुआ है कि गुरु वैष्णव कहीं न कहीं से हम उनके संपर्क में आ गए, और उनके कथा कीर्तन इत्यादि को श्रवण करके मठवास के प्रति भी कुछ हमारा रुचि होना अथवा जिस किसी प्रकार से मठ में आना रहना प्रारंभ हुआ है। तो इसीलिए हमारा वो जो सौभाग्य वो और अधिक से अधिक वर्धित हो, अग्रसर हो। हम लोग यहाँ पर रह करके
अपने समय को केवल नष्ट ना करें और कोई थोड़ा थोड़ा लाभ उठाकर के केवल ना बैठे रहें। विशेष रूप से हम साधु संग मठवास का जो लाभ है वो पूरी तरह से उठा पाएं। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आदर्श जो चरित्र उसको पुनः पुनः श्रवण करना जो है वो बहुत मंगलमय, बहुत लाभकारी, भक्ति राज्य में प्रेरणा प्रदान करने वाला, बहुत अधिक बल का संचार करने वाला चरित्र है। तो इसीलिए आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि भी है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। तो इसीलिए हम लोग उसी चरित्र में से ही कुछ कुछ श्रवण कर रहे हैं। कल रात्रि में हम लोगों ने सुना शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान किया, क्या कि स्थिर चित्त वाले हो जाओ। दूसरा उन्होंने कहा मर्कट वैराग्य कदापि करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा अंतर में निष्ठा रखो, बाह्य लोक व्यवहार। इसको हमने प्रभुपाद जी की टीका के अनुसार भी कुछ कुछ श्रवण किया था। जो वचन महाप्रभु ने कहा अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिख करके रखा क्या कि मनुष्य के विश्वास अनुसार साधारणतः जिस प्रकार का व्यवहार अच्छा होता है वैसा उस प्रकार के लोक समाज को दिखलाकर हृदय में सांसारिक वस्तुओं की आविष्टता को परित्याग करके मेरे प्रति एक निष्ठ होकर भगवत भक्ति करो। क्या बतला दिया यहाँ पर कि इस जगत में जिसमें हम लोग रहते हैं यहाँ पर कुछ कुछ जो मनुष्यों का विश्वास, जो अच्छा व्यवहार किसको कहते हैं, जो भक्त समाज, उसमें जिस प्रकार का व्यवहार जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसको अच्छा कहा जाता है, वो अलग प्रकार का है। और जो इस समाज में अच्छा व्यवहार कहा जाता है वो कुछ अलग प्रकार का है। जब साधु लोग किसी को देखते हैं कि ये संसार के विषयों में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, हरि कथा, कीर्तन, भगवत सेवा, इसी में ये सब समय आविष्ट रहता है और लौकिक व्यवहार इत्यादि भी कुछ नहीं करता, तो उसमें वो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु किसी व्यक्ति को ऐसा देख करके। जैसे भगवान शंकर जब वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बैठे हुए थे तो वो अपने आप में भगवान का नाम कीर्तन करते करते इतना अधिक आनंद मग्न थे कि बाहरी उनको कोई सुध बुध भी नहीं थी। कौन आ रहा पास में, कौन बैठा हुआ, कौन क्या कर रहा है, किसके आने पर उसका स्वागत करना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो आनंद के साथ में, आनंद में विभोर थे। उनका प्रशंसा कौन कर रहे हैं? उनकी ऐसी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से मग्न हो जाए, संसार की सुध बुध खो बैठे। क्या संसार का व्यवहार, क्या लौकिक व्यवहार, किसी से मेरा क्या लेना देना, कौन मेरा क्या मंगल करेगा। मैं यदि भगवान का नाम कीर्तन करते हुए इस जगत में शरीर से बैठा हुआ होने पर भी अगर मैं कहीं और विराजित हूँ, भगवान के धाम में पहुँच गया हूँ, उनकी लीलाओं में मैं निमग्न हूँ, तब उस समय वो अवस्था कितनी उन्नत है। इसको कौन आदर करता है? जो महत् पुरुष, जो बहुत परम श्रेष्ठ भक्त, वो कहते हैं ओ ऐसा हमारा सौभाग्य कब होगा जब मेरे इस प्रकार का दशा उत्पन्न होएगा। किंतु दक्ष प्रजापति
शंकर जी को वैसा देख करके वो जो है प्रसन्न नहीं हो पाए, वो दुखी हुए। उनका जो चित्त वृत्ति बहुत निम्न, इसलिए वो निम्न चित्त वृत्ति के अनुसार क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा कौन लगता है, ये मेरा जमाता है, ये मेरी बेटी का पति है, ये मेरा जमाई है, ये तो मेरा जमाता है और मैं इसका ससुर हूँ। मेरे को देख करके इसको, मेरे को सभा में आते देख करके इसको तो खड़ा होना चाहिए था, इसको तो पहले से प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि कब मेरे ससुर आएंगे, मेरे को अलर्ट रहना है और आएंगे तो उनका स्वागत करूंगा खड़ा होकर के। और ये कैसा वाला व्यक्ति इस समय भी यहाँ पर सभा में आकर के भी अपना भगवान का नाम करी जा रहा है और ऐसे मदमस्त होकर के बैठा हुआ, इसको पता तक भी चला नहीं कि मैं आया हूँ। कितनी बड़ी भूल इसकी, किस प्रकार का ये व्यक्ति है। तो वो क्या आशा कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार की, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी कैसे वाले हैं, ये वो लौकिक व्यवहार से पूरी तरह से अलग वाली अवस्था में है। उनसे तो वो वाला व्यवहार हुआ नहीं बिल्कुल भी। इससे दक्ष प्रजापति को क्रोध हुआ बहुत अधिक, उसके कारण उन्होंने शंकर जी का अपमान किया और उसके कारण जो सती देवी हैं और कुछ भक्त लोग, उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उसके कारण दक्ष प्रजापति का भी असुविधा आकर के खड़ा हुआ, उसके कारण यज्ञ में बहुत सारी बाधाएं आई। तो इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब इस जगत में वास किया तब उन्होंने क्या किया, अनेक अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि यद्यपि उनका मन जो है वो पूरी तरह से राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं में निमग्न, और ऐसा लगता है जैसे वो भी माइक पे बोल रहे, वो महाप्रभु प्रेम में पूरी तरह से निमग्न। और उन्होंने जब अपने सामने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अनाधिकारी, जो उनकी इस स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, उल्टा उसमें दोष दृष्टि करेंगे, इसके द्वारा अपना अमंगल करेंगे, इसलिए महाप्रभु ने अपने भावों को जो है संगोपन कर लिया, बहुत प्रयास करके अपने भावों को छिपा लिया और उनके साथ साधारण रूप में जैसे भक्त लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके साथ वैसे वाला व्यवहार करने लगे। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को, अंतरे निष्ठा। अपने अंतर में तो पूरी तरह से सब समय क्या करो, निष्ठा पूर्वक सब समय जो मंगलमय आचरण, भगवान की सेवा, भक्तों का पुनः पुनः चिंतन, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले जो सारे विचार, उसी के ऊपर सब समय चिंतन मनन, उसी को करने के लिए आकांक्षा, ये सारा कुछ रखो। किंतु बाह्य लोक व्यवहार, बाहर में लोक व्यवहार, जो उस अवस्था को नहीं समझ पाते, उनके साथ में उस प्रकार की बातें करना या फिर उनको बाहरी रूप में भी अपनी भजन की क्रियाओं को दिखलाना, ये सब कुछ नहीं करना। जिसको वो लोग अच्छा मानते, यदि 1, 2, 4, 5 मिनट उनको दे करके उनसे उनको संतुष्ट रखा जा सकता और उनसे फिर बहुत बड़ी असुविधाएं सामना जिससे ना करना पड़े, वैसे वाला यदि हो सकता है तो वहाँ क्या कर लेना, भाई ये लोक व्यवहार, जिसको वो अच्छा मानते, 2 मिनट उनके साथ बात भी किया, उनके साथ में गले भी लग लिया और मजाक भी करना पड़ा तो 1-2 मिनट कर लिया और फिर अपने काम में लग गए। इस प्रकार से करने से क्या होगा तुम्हारे को, ये संसार के लोगों के द्वारा जो भजन में बाधाएं दी जाती हैं, जिसके द्वारा वो विरुद्ध हो जाते हैं,
साधु लोगों को खराब समझने लगते हैं, उस प्रकार का नहीं करना। ऐसे वाला उनको शिक्षा दिया। अंतर्निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। अच्छी बात है, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदना है, उससे हमने कोई दोस्ती करने थोड़ा ना जाना है, किंतु वहां पर भी उसके साथ में बड़े प्यार से अपना बात करते हैं। जो काम अपना करवाना वो करके अपना आ करके, हमारा उससे क्या लेना देना, उसका हमारे से क्या लेना देना। इसी प्रकार से जिनके साथ में भी रहना पड़ता, यदि उनका चित्त वृत्ति उन्नत नहीं है, उन्नत व्यक्तियों का संग करना चाहिए सदैव। श्रेष्ठ जो चित्त वृत्ति वाले वैष्णवगण, उनका सदैव संग करना चाहिए। और जो निम्न वाले हैं, उनके साथ में जितना करने से मेरे भजन में कोई असुविधा नहीं आएगी, वैसे वाला विचार करके उतना उनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। इसी को ही समझा दिया अंतर्निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। उसी में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यद्यपि महाप्रभु ने पहले से उनको बोल दिया, क्या कह करके, यथा योग्य विषय भुंजो, कि तुम्हें क्या करना है, यथा योग्य वस्तुओं को स्वीकार करना है, जिसके बिना काम नहीं चलता। जैसे रात्रि में श्रवण किया था कि साधु बनने पर भी भोजन के बिना मेरा काम नहीं चलता, वस्त्र धारण किए बिना मेरा काम नहीं चलता, मल मूत्र त्याग किए बिना मेरा काम नहीं चलता, विश्राम किए बिना मेरा काम नहीं चलता। तो जितना मेरे को उसमें समय देने की आवश्यकता, जिससे काम मेरा बन जाता है, उतना समय दे करके अपना आगे बढ़ जाना। उसमें रंग कैसा हो कपड़े का, दिखने में कैसे हो, पैसे उसके कितने लगे, ब्रांडेड होना चाहिए, या फिर विश्राम करने के लिए ये चीजें हों, या फिर खाने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता, वो सब का निषेध किया था। सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, उस प्रकार का महाप्रभु ने कहा था। यथा योग्य विषय भुंजो, तो कह रहे हैं ये भी उसी की एक्सप्लेनेशन है आगे। यथा योग्य विषय भुंजो जो बात महाप्रभु ने बोली, उसी को और स्पष्ट करके थोड़ा सा बतलाया, अंतर्निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। ये अलग से दूसरी बात महाप्रभु ने नहीं बोली, ये वही की वही बात है, किंतु और अधिक स्पष्ट करके व्याख्या दे करके बोल दिया कि जैसे यदि मेरा वस्त्र ग्रहण करना, भोजन करना और विश्राम करना, मलमूत्र त्यागना, जैसे मैं नहीं त्याग सकता क्योंकि बद्ध जीव हूँ, इस शरीर में रहता हूँ, इसी प्रकार से इस समाज में रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत व्यवहार जितना आवश्यकता होती सबके साथ करने की, वो तो मेरे को करना पड़ता है, किंतु उसमें आविष्टता होकर के नहीं करना, समय उसमें नष्ट हो वैसे वाला नहीं करना, किंतु जितना बहुत आवश्यक अपरिहार्य जिसके बिना नहीं चल सकता, उतना करके अपना आगे बढ़ जाना। यही बात ही महाप्रभु ने फिर से एक्सप्लेन किया। पहले क्या कह दिया था? पहले कहा था यथा योग्य विषय भुंजो, अनासक्त होइया। इसी प्रकार से लौकिक व्यवहार करो अनासक्त हो करके, और वो भी जितनी आवश्यकता उतना कर लिया, फिर अपना आगे बढ़ गए। इसी का ही एक्सप्लेनेशन महाप्रभु ने किया। ये हमने कल रात्रि में श्रवण किया था। फिर महाप्रभु ने उनको बोल दिया, ये वृंदावन देखिया जबे आसीबो नीला चले, तबे तुम्हें आमा पास आसियो कोनो चले। हे रघुनाथ, मैं तो अभी वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन देख करके, वृंदावन के दर्शन करके, वहां पर रह करके कुछ समय मैं फिर जगन्नाथपुरी लौट आऊंगा। जब मैं जगन्नाथपुरी आ जाऊंगा ना, तब तुम भी आसियो कोनो छले, तुम भी किसी छल से मेरे पास में कहाँ आ जाना? नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में आ जाना। मैं कैसे आऊंगा प्रभु वहां पर? मेरे पिता ने मेरे लिए प्रहरी रखे हुए हैं, मेरा घर से निकल करके आना बहुत
कठिन, अभी भी मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, कैसे मेरे लिए संभव होगा? यदि ऐसा प्रश्न करें तो महाप्रभु ने साथ साथ उत्तर दे दिया, से छल से काले कृष्ण स्फुरावे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखीते पारे। यदि तुम्हारा भगवान के भजन करने का वास्तविक अभिलाषा है और उसको देख करके भगवान यदि तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो जाएं, तब फिर कैसे संभव पर जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो और वो व्यक्ति फिर संसार के बंधनों में पड़ा रहे, उसके बंधन छूटे नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम सरल हृदय से भगवान का भजन करना चाहते हो और भगवान तुम्हारी इस भावना को देख करके अवश्य ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और उस कृपा का फल क्या होगा? भगवान अपनी आप से तुम्हारे हृदय में उस समय कुछ न कुछ ऐसे वाला भावना, ऐसी परिस्थिति, ऐसा सारा कुछ कर देंगे जिससे कि तुम अपना घर छोड़ करके बड़े सहज रूप में मेरे पास आ जाओगे। से छल से काले कृष्ण स्फुरावे तुम्हारे, कृष्ण तुम्हारे मन में अपनी आप से जो उस समय क्या छल करके, कैसे वाला कार्य क्रिया करके तुम्हें अपने घर से आना है, वो कृष्ण तुम्हारे को उसी समय तुम्हारे मन में उदित करा देंगे उस भावना को। ये महाप्रभु ने उनको कह दिया और फिर समय आया जब श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से कहां पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। उनका ये सारा इतिहास चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। महाप्रभु से मिलने के बाद एक बार वो नित्यानंद प्रभु से मिलने के उद्देश्य से भी गए थे पानीहाटी ग्राम में। वहां पर नित्यानंद प्रभु ने इनसे वैष्णवों का सेवा करवाया। ये तुम जिस कार्य में सिद्धि चाहते हो उसके लिए तुम क्या करो, तुम्हारी इच्छा ये तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ सब समय रह पाओ, घर के और संसार के कार्यों में ना पड़ना पड़े। तो इसके लिए तुम्हारे को बाधाएं आ रही हैं। तुम बहुत बार घर छोड़ के चले जाते हो, किंतु होता क्या है, ये बार बार तुम्हारे पिता जिस किसी प्रकार से तुम्हें फिर पकड़ करके ले आते हैं, तुम्हारा निकलना नहीं हो पा रहा, बाधाएं आ रही हैं, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है। वैष्णव सेवा से सब प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए तुम क्या करो, नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, मेरे साथ में जितने समस्त भक्त लोग आए हैं तुम इनका सेवा करो। कैसे सेवा करो प्रभु इनका? तब नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा जो इनके लिए दही चिड़वा इत्यादि, दूध चिड़वा इत्यादि ये सब भोजन की सामग्रियां प्रस्तुत करवाओ, इन सबको भोजन करवाओ आनंदित होकर के, उससे तुम्हारी सारी बाधाएं चली जाएंगी। इन्होंने वही किया। बड़े आनंद का महोत्सव हुआ पानीहाटी ग्राम में, गंगा के तट पर। वहीं पर नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने वहां पर एक बड़े भक्त थे जिनका नाम था राघव पंडित। उनसे इन्होंने कहा, मैं ना अपने साथ में कुछ धन संपत्ति भी लाया हूं, मगर मेरे को नहीं पता कौन सा वैष्णव कितना बड़ा है और कौन सबसे बड़ा, कौन बीच वाला, कौन छोटा, किसको क्या देना चाहिए मुझे नहीं पता चलता। इसीलिए मेरे पास इतने सोने की मुद्राएं हैं, आप मेरे से ये ले लो, कृपा करके आप ही नित्यानंद प्रभु जो सबसे बड़े हैं उनको कितना देना, उनसे और उनके जो भक्तगण हैं किसको कितना देना, ये आप अपनी आप से निर्धारित कर दो। अर्थात इन्होंने अपने हृदय में स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं रखी। जो बड़े वैष्णव वहां पर उपस्थित थे
उनका शरण ग्रहण किया और उनके माध्यम से जैसा उन्होंने कहा जिस जिस वैष्णव को जो जो देना वैसे वाला इन्होंने किया। इसके द्वारा नित्यानंद प्रभु इनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने जब प्रणाम किया, इनके मस्तक पर, सिर के ऊपर अपने चरण कमल रख दिए। इन्होंने कहा, प्रभु मेरा संसार जो है कब नाश होएगा, कब मेरा भक्त वाला जो संसार है वो प्रारंभ होएगा। उन्होंने एक साथ में केवल एक वाक्य में इनको क्या बोल दिया, घुचिला बंधन, तुम्हारे अब सारे बंधन जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब बस थोड़ा सा समय बाकी, अपने आप से कृष्ण जो है तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। घुचिला बंधन। नित्यानंद प्रभु ने वैष्णव सेवा करवा के जो जो इनके भजन राज्य में बाधाएं आ रही थी वो वैष्णव सेवा के द्वारा दूर करवा दी। फिर समय आया, ये अपने घर पर थे, जिस किसी प्रकार से इनका सुयोग इनको मिल गया वहां से निकलने का, घर से निकल करके चल पड़े। लोग चलते हैं राजमार्ग पे, ये चले वन के मार्ग से। पिता को फिर पकड़ने का अवसर ना मिले, इसलिए वन के मार्ग से चले। और वहां पर लोगों को जो मार्ग पार करने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था, ये 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बहुत तीव्र कामना, जितना शीघ्र हो महाप्रभु के पास पहुंच जाऊं और कोई बाधा अब बीच में ना आए। पहुंच गए। मार्ग में केवल 2 न 3 स्थान पर रात्रि के समय में थोड़ा गौशाला में विश्राम किया। वहीं पर ही दूध इत्यादि जो थोड़ा सा ग्वाले ने दे दिया अपने आप, वो पी लिया। 12 दिन तक चलते चलते नीलाचल पहुंच गए। जिनको सब समय के लिए अनेक सेवक मिलते थे, जिनके पास में बहुत कुछ संपत्ति थी, जिन्होंने कभी चलना तक सीखा नहीं था, महाप्रभु के प्रेम में इस प्रकार से वो चल पड़े। इनकी माता इनके पिता को कहती थी कि हमारा पुत्र जो है ये कभी भी भाग जाएगा घर से, आप इसको बांध करके रखो जंजीरों से। पिता ने उत्तर क्या दिया माता को, जे पगली किस तरह का विचार करती है, हम इसके माता पिता, ये हमारा इकलौता पुत्र है, इससे हम कितना स्नेह करते हैं। हमारा मनुष्य होने पर माता पिता का स्नेह जिसको नहीं बांध पा रहा, हमारा इंद्र के समान ऐश्वर्य है, इतनी बड़ी संपत्ति है हमारे पास में, जो इसको रोक नहीं पा रही है। इसकी पत्नी अप्सरा के जैसी सुंदरी है, आज्ञाकारी है, वही इसको नहीं रोक पा रही है। इस पत्नी का स्नेह, धन संपत्ति का मोह, माता पिता का स्नेह, ये जब इसको नहीं रोक पा रहा, तब क्या जो निर्जीव लोहे की बनी हुई जंजीरें वो इसको रोक पाएंगी? कैसा विचार करती हो? इसलिए सब कुछ भूल जाओ। अब जो भगवान की इच्छा वही होएगा। मैंने तो ये सुना हुआ है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यक्तियों का संग प्राप्त हो जाता है, वो फिर कहाँ रह पाता इस संसार में, उसको कहाँ अच्छा लगता कुछ भी इस संसार का। इसलिए जो होगा वो होगा, ऐसी चिंता मत करो। तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए मरने वाले लोग, किंतु उनके पास में अथाह संपत्ति उसको छोड़ करके चले गए। हम लोगों का इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति आकर्षण कि हम लोग जिस किसी प्रकार की कोई केवल दिखने में सुंदर हो भली थोड़ी सी, और उसमें कोई भी गुण ना हो, लेना देना नहीं, जानता पहचानता नहीं, किंतु उसके प्रति आकर्षित हो जाते। इस प्रकार का हमारा बद्धता है। किंतु जिनका वास्तविक रूप में साधु संग हो जाता है,
वो फिर कैसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं? ये सारी वस्तुएं उनको बिल्कुल भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। इनका दिमाग खराब नहीं हुआ था। ये करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जो है वो छोड़ करके चले गए थे, एक रत्ती भर भी अपने साथ कुछ नहीं लिया। क्या इनका दिमाग खराब हो गया? क्या पत्नी को ऐसे छोड़ के भाग गए? माता पिता को ऐसे छोड़ करके चले गए? तो कहते नहीं, जिनका सौभाग्य उदित होता है उनको क्या होता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, उनको श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन होता है। श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन होने से निम्न वस्तु अपनी आप छूट जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाती है। जैसे एक व्यक्ति मजबूरी में नमकीन अथवा सूखे चने ये खा रहा हो, इसमें ट्रेन में जा रहे, 2 दिन का यात्रा है, एक दिन थोड़ा सा भोजन था, दूसरे दिन नमकीन, बिस्किट, सूखी मूढ़ी इत्यादि कुछ खा रहा है। उसी समय अगर कोई बंधु पूरी, सब्जी, मालपुआ, रसगुल्ला वो सब ला करके उपस्थित हो जाए, तब क्या होगा? चना फिर खाएगा? मूढ़ी खाएगा? वो अपनी आप ही छूट जाएगी और खाने लगेगा अच्छी चीज जो मिल गया। तो इसी प्रकार दुख भी होता नहीं कि मेरे को चना और मूढ़ी छोड़ना पड़ रहा, उल्टा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, इसको कौन देखेगा, इसको कौन खाएगा इस समय जब ये मिल गया। तो उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको जिस वस्तु का दर्शन करा दिया महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, हरिदास ठाकुर ने, वो वस्तु बहुत बड़ी थी, इसलिए इनका क्या हुआ? वो बड़ी वस्तु लेके भावना से, लोभ से इनका छोटा वस्तु अपनी आप छूट गया। इनके लिए वो वस्तु बहुत छोटी रह गई, जो जगत वासियों के लिए बहुत बड़ी होती है। जगत वासियों के लिए जो बहुत बड़ी वस्तु, पैसा, धन, संपत्ति, सुंदरी स्त्री, इनके लिए वो सारा कुछ कैसा बन गया? बहुत छोटा, जिसको देखने तक की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो आगे भक्तगण हुए, जिन्होंने इनके चरित्र को देखा, उन्होंने लिख करके रखा, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ गोपी भाव रसामृताब्दिलहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। क्या इन्होंने किया है? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां इनके पास में थी, अशेष जो समाप्त होने वाली नहीं थी, उसको इन्होंने कैसे त्याग दिया? जैसे कि कुछ है ही नहीं, वो मलवत त्याग दिया, जैसे टट्टी को करके उसको कोई दोबारा देखता तक भी नहीं है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया? उस तरह से उसको त्याग दिया। भूत्वा दीना गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितो, अपने पास में केवल क्या वस्तु है? केवल मात्र लज्जा निवारण के लिए थोड़ा सा वस्त्र, कौपीन इत्यादि, और हाथ अथवा छोटा सा कोई पात्र जिसमें थोड़ा सा भिक्षा का कुछ लेकर के पेट भर लेंगे, बस उतना ही, उससे अधिक किसी वस्तु को रखते नहीं। फिर इनका दिमाग लग किस तरफ गया? इनका चित्त किस तरफ लग गया फिर, जिसके कारण इनको और कुछ दिखाई देता नहीं, अच्छा लगता नहीं? गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर, जो ब्रज की गोपियां, जिनके पास में प्रेम रूपी सबसे बड़ी संपत्ति, वो संपत्ति इनको क्या हो गई? प्राप्त हो गई, दिखलाई दे गई। उसके कारण और किसी संपत्ति का इनके लिए मूल्य रहा नहीं। गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर, इस प्रकार से ये कहां पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु ने देख करके बड़ा प्रसन्नता हुआ महाप्रभु को। महाप्रभु ने इनको क्या कहा? ये कृष्ण तुम्हारे प्रति बड़े कृपामय,
तुम्हारे को उन्होंने विषय रूपी कुएं में से निकाल लिया। विषय रूपी कुएं में, जिसमें विष ही विष भरा हुआ था, लोगों को देखने में बड़ा आनंद लगता जिसमें, किंतु वो उनका समय नष्ट करने वाली वस्तुएं, और धन हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, ये सारा कुछ अनित्य, थोड़े दिन के लिए रहेगा, तुम्हारा समय, तुम्हारी बुद्धि नष्ट करके तुम्हारे को और उल्टा मकड़ी के जाल में फंसा करके लुप्त हो जाएगा, सामने से चला जाएगा। तो इसलिए भगवान तुम्हारे प्रति बड़े कृपामय, तुम्हारे को विषय रूपी कुएं से निकाल लाए। बहुत कृपामय कृष्ण। चैतन्य इन्होंने क्या उत्तर दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो कृष्ण को जानता नहीं, कृष्ण को अभी तक मैंने कभी देखा नहीं, मेरा उनसे साक्षात्कार ही हुआ नहीं, वो मेरे से कुछ कहेंगे ऐसा मेरे को पता नहीं, उनकी कृपा क्या होती है मुझे इसका भी कुछ नहीं पता। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके वचन सुन करके, आपका चरित्र देख करके, आपकी उपदेशावली का चिंतन करके मेरे मन में जो ये भावनाएं आई, ये वास्तविक रूप में आपकी ही कृपा है मेरे प्रति, आपके ही संग का प्रभाव है। कृष्ण की कृपा बाद में होएगी, उसको मैं कब पहचानूंगा मुझे पता नहीं, आपकी कृपा ही मैं देखता हूँ वास्तविक रूप में। महाप्रभु ने इनको अपने सबसे प्रिय परिकर, अंतरंग परिकर, जो महाप्रभु के बहुत, महाप्रभु का दूसरा शरीर, जिनके साथ महाप्रभु का बहुत घनिष्ठ संबंध, उन स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में इनको सौंप दिया। ये रघुनाथ आया, अब आप इसको अपने बालक की भांति अपने पास में रख लो। इसका भजन साधन कैसे ये उसमें उन्नत होए, अग्रसर होए, कैसे इसका पारमार्थिक पालन पोषण करना, ये सारा कुछ अब आपका दायित्व है। ऐसा कह के महाप्रभु ने अपने हाथों से रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ करके किसके हाथ में दे दिया? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में दे दिया। तब से इनका नाम पड़ गया स्वरूपेर रघु, अर्थात स्वरूप दामोदर के रघुनाथ, स्वरूपेर रघु, इस प्रकार से इनका नाम पड़ गया। कुछ दिनों के बाद में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु को कहा, जे चैतन्य महाप्रभु के मुख से मेरे को कुछ सुनने की इच्छा करती है, मेरे को यहाँ तक लाने की उन्होंने प्रेरणा दिया। अब मैं जगन्नाथपुरी आ गया हूँ, मेरा घर संसार पीछे पूरा छूट गया है, अब तो मैं केवल इन्हीं का हो गया हूँ। अब मेरे को इच्छा करती है उनसे पूछूं जो मेरा कर्तव्य निर्धारित कर दे, वो मेरे को बतला दें कि मेरा क्या कर्तव्य है जब मैं यहाँ जगन्नाथपुरी में आ गया हूँ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, लेकर के गए रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने साथ गंभीरा मंदिर में। महाप्रभु को कहा, जो ये रघुनाथ आपसे कुछ सुनना चाहता है, आप इसको कुछ उपदेश प्रदान करो। आर दिन रघुनाथ स्वरूप चरणे, आपनार कृत्य लागिया कैला निवेदन। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि आपनार कृत्य लागिया कैला निवेदन। मेरी, हे प्रभु, मेरी इच्छा होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करें कि लागी छाड़ाइला घर ना जानी उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु ने मेरे को मेरा घर तो छुड़वा दिया, किंतु किस उद्देश्य से छुड़वाया है ये मेरे को अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मेरे को घर क्यों छुड़वाया है, कि मोर कर्तव्य,
अब यहाँ पर रह करके जगन्नाथपुरी में मेरा क्या कर्तव्य है, की मोर कर्तव्य, मेरी दिनचर्या कैसी हो, मैं क्या किया करूं, किस बात की चिंता किया करूं, मेरा प्राथमिक जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, की मोर कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है। प्रभु करुण उपदेश, आप कृपा करके महाप्रभु से कहो मेरे को इस विषय में उपदेश प्रदान कर दें। उनको क्यों कह रहे हैं उसके लिए बताया। प्रभु आगे कथा मात्र ना कहे रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष कोई भी बात नहीं बोलते अपनी आप से। ये बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। इनका चित्त वृत्ति बहुत उन्नत है, मेरा चित्त वृत्ति बहुत निम्न है। इनकी भाषा वो बहुत उच्च स्तर की है। मेरे हृदय की वार्ता जिस भाषा से मैं बोलूंगा उसको बहुत विस्तार करके मुझे बतलाना पड़ेगा, उनका समय बहुत लगाऊंगा और फिर वो जो उत्तर देंगे वो दे देंगे बड़े संक्षेप में। उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उनके निकट रहते वो तो समझ लेंगे, किंतु मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए बीच में किसको रख दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, कि मैंने आपको अपने हृदय की बात खोल करके बतला दी। अब आप प्रभु से पूछो किस तरह से उनको कहने से वो मेरी बात समझ लेंगे और उत्तर दे देंगे, वैसे वाला आप उनके सामने प्रस्तुतिकरण कर दो। इसलिए अपनी बात को उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से कहलवाया। प्रभुर आगे स्वरूप निवेदिला आरदिने, रघुनाथ निवेदय प्रभुर चरणे, की मोर कर्तव्य मुई ना जानी उदेश, आपने श्री मुखे मोरे करुण उपदेश। की मोर कर्तव्य, रघुनाथ कह रहा है मेरा क्या कर्तव्य है, मुई ना जानी उदेश, मैं यहाँ पर आकर के अपने जीवन का प्रयोजन उद्देश्य भली प्रकार से नहीं जानता हूँ। आपने श्री मुखे मोर करुण उपदेश, आपको वो कह रहे हैं कि आप हे चैतन्य महाप्रभु आप अपने मुख से उसके लिए उपदेश कर दो। हासिया महाप्रभु रघुनाथे रे कैला, तुम्हारा उपदेष्टा करी स्वरूप रे दिला। रघुनाथ मैंने तो पहले से ही तुम्हें बता दिया ना, ये स्वरूप दामोदर जो है यही तुम्हारे उपदेष्टा हैं। अभी मैंने तो इनके हाथों में तुम्हारे को सौंप दिया है। साध्य साधन तत्व सीखो इहार स्थाने, तुम्हारा साध्य क्या है, मनुष्य का साध्य क्या है, अर्थात किस वस्तु को क्या उसको किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसको कामना करनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ वस्तु मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने का योग्यता है हमारा, वो जो साध्य वस्तु है, प्रयोजनीय वस्तु है वो, और साथ ही साथ में वो कैसे प्राप्त होती है, साधन उसके लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पहुंचना चाहिए वहां तक, ये जो साधन और जो साध्य ये तुम्हारे को कौन उपदेश करेंगे। साध्य साधन तत्व सीखो इहार स्थाने, इन्हीं से ही सीखो तुम। साध्य क्या है, साधन क्या है। आमी जतो नहीं जानी इहो ततो जाने। महाप्रभु देखो अपने भक्तों का किस प्रकार से बड़ाई करते हैं। कह रहे हैं ये जितना जानता है स्वरूप दामोदर, मैं भी इतना नहीं जानता, ये मेरे से और अच्छी तरह से जानता है। इसलिए तुम क्या करो, उन्हीं से ही सीख लो साध्य क्या है और साधन क्या है। तथापि आमार आज्ञाए यदि श्रद्धा है, आमार यही वाक्य तुम्हें करियो निश्चय, तब भी
मेरे वचनों में यदि तुम्हारी श्रद्धा है तब मैं भी कुछ तुम्हें कह देता हूँ, मैं भी कुछ उपदेश कर देता हूँ। उस उपदेश को तुम अवश्य ही पालन करना, करियो निश्चय। निश्चय करके उन बातों को बहुत गुरुत्व दे करके, उसको हल्की बात नहीं मान करके सब समय के लिए अपने मन में रखना, अपनी क्रिया के द्वारा उसी कार्य को करना जो अभी मैं तुम्हारे को कहने जा रहा हूँ। करियो निश्चय, निश्चित रूप में ये वाला सारा कार्य अवश्य करना। तब महाप्रभु ने ये कह करके उनको उपदेश जो किया वो बहुत विशेष उपदेश, जो हम लोगों के लिए बड़ा मंगलकारी, यदि हम उसको ध्यान से सुने, चिंतन मनन करें, उसका जीवन में पालन करें, तब उसके द्वारा जो अमूल्य संपत्ति वो प्राप्त हो सकती। उसका पालन करने से भजन साधन का मार्ग जो है वो बिना किसी बाधा का हो जाए। जो हमारे को बाधाएं आती, परेशानियां आती, चित्त इधर उधर जाता, वो सारा कुछ हट जाता है, हट जाएगा यदि हम इन बातों को ध्यान से सुन करके उसको पालन करने के लिए चेष्टा करें। महाप्रभु ने क्या कहा? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। अमानी मानद हैया, कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। ये दो प्यार बोले, अर्थात बांग्ला भाषा के दो दोहे, दो प्यार बोले, चार पंक्तियां, चार पंक्तियों में उपदेश कर दिया। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारा जीवन, जब तक उनके प्राण रहे तब तक उन्होंने इसका परिपूर्ण मात्रा में आचरण किया, सब समय के लिए। महाप्रभु ने पहला क्या कहा? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। ग्राम्य कथा ना सुनिबे अर्थात अपने कान से इस संसार के लोग जो सारी विषय की वार्ताएं करते हैं, धन कैसे अधिक एकत्रित करें, यश की प्राप्ति कैसे हो, स्त्री को प्रसन्न किस प्रकार से किया जाता है, भोग की वस्तुएं क्या क्या होती हैं, इस प्रकार की जो सारी चर्चा संसार के लोग सब समय करने में व्यस्त रहते हैं, उस प्रकार की कोई भी बात अपने कान में नहीं आने देना। कोई करता है उसको सुनना नहीं, कोई लिख करके बतलाता है उसको पढ़ना नहीं। इन्हीं सारी बातों के अंतर्गत क्या आ जाता है? जो हमारे गुरुवर्ग हमें उपदेश करते, फिल्में नहीं देखना, जो पोस्टर लगे रहते गंदे उनको देखना नहीं, फोन में जो सारी खराब चीजें आती उसको देखना नहीं। संसार में लोग स्त्री पुरुष जो सारे पार्क में बैठ करके चुंबन करेंगे, आलिंगन करेंगे, ये सब दृश्य देखना नहीं। अजामिल ने एक बार देखा था, उसी के कारण ही उसका बहुत असुविधा हुआ, बहुत समय का। ये सारे के सारे उपदेश इसी के अंतर्गत आते, किंतु बद्ध जीव बड़ा कठिन उसका इन चीजों से पार पा पाना, बहुत कठिन। आंखें, कान, हृदय साथ नहीं देता। बहुत दिनों तक भी कथा कीर्तन सुनने पर, साधु जैसा बनने पर भी ये सारी चीजें जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर, हमारा आकांक्षा भजन करने का प्रबल नहीं है, चिद बल हमारे में नहीं आता, इसलिए बाहरी रूप में
साधु जैसे रहने की इच्छा करने पर भी विषय मन के भीतर में चलते। जब जब अवसर होता मैं ये सारे काम कर लेता और छिपाता हूँ जिससे किसी को पता ना चले। मैं रहूं कैसा? बिल्कुल सबके सामने साधु जैसा। जैसे महाप्रभु ने पहले उपदेश किया, क्या मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, मेरा वो भी पालन नहीं हो पाता। अभी जो कह रहे हैं ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ये भी पालन नहीं हो पाता। कभी न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कभी किसी व्हाट्सएप में पढ़ता हूँ, कभी फेसबुक में कुछ देखता हूँ, कभी छत के ऊपर खड़े होकर सड़क पे लड़कियों को और चीजों को देखता हूँ, कभी किसी की कार देख करके लोभित होता हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सब बीमारियां बदजीव की, ये नहीं जाती। बड़ी असुविधा इसमें, कैसे जाए? इसीलिए बोलते हैं जी क्या करो, सब समय श्रेष्ठ साधु संग करो, कथा कीर्तन में रहो, स्वरूप समझो वास्तविक वस्तुओं का कि ये दिखने में कैसी वस्तुएं, मन को कैसे आकर्षित करने वाली, किंतु परिणाम में कैसी भयानक, इन सारी चीजों को समझना पड़ता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन के माध्यम से वर्णन कर दिया। क्या कह करके? हरिपाद सरोज सुधारस पान परम हृदयम सततम परिहृत्य गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। वहां पर क्या आता है? हाँ ना ये तो ठीक है। उसमें आता कि रमणी जन संग सुखम चसके चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। रमणी जन संग सुखम चसके, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, युवती को युवक का, युवक को युवती का दर्शन करना, वार्तालाप करना, संग करना, कुछ न कुछ उसके विषय में पढ़ना, सुनना, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। कब? प्रारंभ में। रमणी जन संग सुखम चसके चरमे भयदम, किंतु जब उसका स्वस्थ चित्त के साथ में बैठ करके विचार करोगे, जब और लोगों के जीवन को देखोगे कि बाद में यही करते 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 उनका जीवन किस प्रकार का यंत्रणामय हो जाता है, किस प्रकार की दशा को वो प्राप्त करते हैं, उसको यदि सुनो समझो तब क्या पता चलेगा? पहले तो रमणी जन संग सुखम चसके चरमे भयदम, बाद में वो कैसा हो जाता है? बड़ा भय प्रदान करने वाला। ययाति महाराज, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया, बहुत सारे विवाह किए, बहुत वर्षों तक संतान उत्पन्न किया, बहुत संग किया स्त्रियों का, यौवन अवस्था, वृद्ध होकर के फिर यौवन अवस्था प्राप्त किया किसी प्रकार से, किंतु बाद में बैठ करके अपने सिर को दीवारों पर मारा। ये मैं ऐसा महामूर्ख, इतना जीवन मैंने कहां कहां कैसे कैसे व्यतीत कर दिया। जैसे गधा और नाली में रहने वाला सुअर जिस प्रकार से अपना जीवन नष्ट करता, मैंने ऐसे करके अपना जीवन नष्ट कर लिया। इस प्रकार से विलाप किया और क्या कहा कि जैसे आग में बार बार घी डालने से आग कभी भी संतुष्ट नहीं होती और अधिक प्रज्वलित होती जाती है, उसी प्रकार से इस संसार की कामनाओं को जो व्यक्ति जितना अधिक भोग करता है वो कभी भी शांत नहीं होती। व्यक्ति वृद्ध हो जाए, बिस्तर पर पड़ा हो, हालत बहुत खराब है, उस समय भी चित्त से ये सारी बातें नहीं जाती। किसी स्त्री के सामने आने से वो अपना मैं वृद्ध हूँ, मरने वाला, मेरे पैर बंधे पड़े पट्टियों से, वो भी भूल जाता और कामुक दृष्टि से फिर से स्त्री को देखने लगता। क्यों? क्योंकि ये शांत नहीं होती भोग करने से वस्तुएं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अग्नि में घी डालते डालते जैसे अग्नि कभी शांत नहीं होती, इस प्रकार से काम का जितना उपभोग व्यक्ति करे वो कभी शांत होता नहीं और बढ़ता ही जाता है। इसमें क्या करना पड़ता?
कह रहे हैं जैसे आग जल रही हो, उसमें थोड़ा थोड़ा घी मत डालो, उसमें क्या करो, पूरा एक टीन घी लेकर के डाल दो, आग तब बुझेगी, नहीं तो बुझेगी कभी। थोड़ा थोड़ा अग्नि का यज्ञ करते हैं जब, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहते, उससे अग्नि क्या होती है, फिर प्रज्वलित होती रहती। किंतु अगर उसमें पूरा घी का टीन एक साथ में डाल देंगे तब क्या होगा, तभी बुझेगी। यही हमारे महाराज जी हमारे को बोलते थे, ये वो घी डालना क्या है, पूरा का पूरा एक साथ में, इसका नाम होता भगवान का भजन करना। जब उस प्रकार का वस्तु सामने आ जाएगा जीवन में, तब दूसरी सारी वस्तुएं वो नाश होंगी, नहीं तो होती नहीं भाई। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, बहुत सारे लोग जन्म जन्म इसके लिए प्रयास करते, छोड़ नहीं पाते। कहाँ छूटना आसान इसका। विश्वामित्र एक मेनका का केवल क्या सुन लिया, पायल का ध्वनि, उसी से बुद्धि जो है बहुत वर्षों में जो ध्यान में बैठा था वो ध्यान भंग हो गया। सौभरी ऋषि जमुना जी के जल में बहुत सालों तक, वृंदावन में पवित्र जमुना का जल, वहां पर तपस्या करता है, किंतु एक दिन क्या देख लिया, मछलियों को संग करते हुए देख लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वहां से निकल करके फिर से विवाह इत्यादि किया। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, अपने बल से ये सारी चीजें होती नहीं, और काम करने से और उपाय करने से भी होता नहीं। एकमात्र उपाय क्या बतलाया, साधु संग, सर्वश्रेष्ठ साधु संग, और वो भी उनका सेवा करते हुए ठीक ठीक भावना के साथ में जब व्यक्ति करे, तब उसका इस संसार से थोड़ा सा जो है शांति प्राप्त हो सकता, नहीं तो इतना आसान नहीं है। महाप्रभु ने तो केवल कितना बोल दिया, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे, ये छोटी सी बात, किंतु पालन करने में बहुत प्रकार का एक जो बल चाहिए, उसके बिना ये नहीं होता। तो महाप्रभु ने उनको ये विशेष उपदेश किया, ग्राम में कथा ना सुनीबे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोल दिया, ग्राम्य कथा किसको कहते हैं, स्त्री और पुरुष विवाहित होकर के संतान इत्यादि उत्पन्न करके जिस संसार पतन करें, जिस संसार को अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तेई संसार संबंधी जतो कथो वा कथा वार्ता, उस विषय में जितनी सारी बातें, संतान होएगी, घर कैसा चाहिए, संतान के लिए क्या क्या करना, उनके भविष्य की क्या चिंता करनी, ये कर देना, वो कर देना, ये जो सारा वार्तालाप, सारा का सारा वार्तालाप किसके अंतर्गत आता है, ग्राम्य कथा, सकल ही ग्राम्य कथा। ता कखोनी वैरागी व वैष्णव श्रोतव्य व वक्तव्य नहीं। वैरागी व्यक्ति के जो भजन करने की इच्छा करता, जो वैष्णव बनने का इच्छा करता, ये सारी वार्ता उसके लिए कभी भी नहीं है। सकल ही ग्राम्य कथा, ये सारी ग्राम्य वार्ता, इसको कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बोल दिया। आगे और भी बताया था, किंतु समय मेरे को लगता बहुत हो गया, इसलिए और अभी कथा नहीं करके संध्या में जैसा संभव होगा वैसे वाला करेंगे। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जब रूप सनातना ब्रजे गेला दुई जना, सुनाई से रघुनाथ दास, निज राज्य अधिकारा, इंद्र सम सुख जारा, छाड़िया चलीला प्रभु
पाश छाड़िया चलीला प्रभु पाश उठी रात्रि निशा भागे दुयारे प्रहरी जागे पथ छाड़ी विपथि गमना क्षुधा तृष्णा नाही पार मनोद्वेग चली जाय सदा चिंते चैतन्य चरण सदा चिंते चैतन्य चरण एक ग्रामे संध्या काले गोवर्धन अचैतन्य बोलिया बसीला एक गोप दुग्ध दिया ताहा के विषम मिला जैराते तथाई रहीला जे अंग पालंक बिने भूमि शया नाही जाने ते अंग चाहे बड़ी जाय जिनी घोड़ा दोलम बिने पथ श्रम नाही जाने कंठ के हटाई से ही पायो जिहो बेला दंड चारिन तोला जल स्नान करी षडरस करी भोजन एबे यदि किछु पान संध्या काले ताहा खान ना पाइले अमनि शयन वार्गी निर्पथ जान तीन संध्या अन्न खान प्रविशिला नीलाचल पूरे देखिया श्री मंदिर गुनयने बहे नीरा चैतन्य बोले उच्च स्वरे ए राधा वल्लभ दास मनि करी अभिलाष कोथा मोर रघुनाथ दास ताहार प्रसंग मात्र पुलकित है गात तार पद रेणु करी आशा श्री चैतन्य कृपा है ते रघुनाथ दास चित्ते परम वैराग्य उपजीला कलत्र गृह संपद निज राज्य अधिपदम मल प्राय सकल शीला पुरुषर्या कृष्ण नामे गिया से पुरुषोत्तम में गौरांगीर पद युग से मने अभिलाष पुनः रघुनाथ दास नयन गोचर हवि कबे गौरांग दयालु हैया राधा कृष्ण मंत्र दिया गोवर्धन शीला गुंजहारे व्रजवने गोवर्धने शीलाधर श्री चरणे समर्पण करिला जहारे गौरांगीर अगोचरे निज केश छिड़ी करे विरहे व्याकुल ब्रज गेला देह त्याग करी मने गेला गिरी गोवर्धने दुई गोसाई ताहारे राखीला धरी रूप सनातन राखिल तार जीवनम देह त्याग करी तेना दिला दुई गोसाई राजा पे राधा कुंडे तटे गे नियम करिया वास कैला छिन्ना वस्त्र परिधान वज्र फल गव्यपान अन आदि न करे आहार तीन संध्या स्नान शरी स्मरण कीर्तन करे राधा पद भजन जहार षाट दंड राति दिने राधा कृष्ण लीला गाने स्मरे तिरगाई गोयाई चारी दंड शुही थाके स्वप्ने राधा कृष्ण देखे तिला देख व्यर्थ नाही जायो चैतन्य पदम्बुजे राखे मनो भिंग राजे स्वरूपेर सगाई आश्रया बिना देह रूप सने गति जार सनातने भट्ट गोसाई प्रिय महाशय श्री रूपेर गण जप जहार पद आशित अत्यंत वात्सल्य जार जीवे
से आर्तनाद कोई कांदे बोले हरि हरि प्रभुर करुणा हवे कबे। हे राधिकार वल्लभ गांधर्विकार बांधव राधिका रमण राधा नाथ। हे वृंदावनेश्वर हा कृष्ण दामोदर कृपा करि करो आत्मसात। प्रभु रूप सनातन तीन हैला अदर्शन अंध हैलो ए दुनयन। वृथा की कहाँ देखी वृथा देह प्राण राखी सेवाचार बाड़ा द्विगुणा। श्री कृष्ण श्री सची सुतार गुण जत जत अवतार श्री विग्रह नाम। गुप्त व्यक्त लीला स्थानम दृष्ट शुद्ध वैष्णव गण सभा करे प्रणाम। राधा कृष्ण वियोगे छाड़ीला सकल भोगे रूप सुख अन मात्र सार। श्री चैतन्य विच्छेदे ते अन छाड़ी से हटे फल गव करे न आहार। सनातने अदर्शने कहाँ छाड़ी से दिन केवल करे न जल पान। रूपे विच्छेद जब जल छाड़ी दिला तबे राधा कृष्ण बोली राखे कान। स्वरूपे अदर्शने ना देखे रूपे अगणे विरहे विकल हैया कांदे। कृष्ण कथा लाप बिने श्रवणे नाही कशुने उच्च करे डाके आर्तनादे। हा हा राधा कृष्ण कोथा कोथा आशो हे ललिता हे विशाखे देह दर्शन। हा चैतन्य महाप्रभु हा स्वरूप मोर प्रभु हा प्रभु रूप सनातन। कांदी गोसाई रात्रि दिन पूरी जाए तनु मने विरहे हरिला चर चर। मंद मंद जीवन है प्रेमे अश्रु नेत्रे पड़े मने कृष्ण कर स्मरण। श्री रघुनाथ दास पूरी मनेर आश मोर बड़ो आशे साध। हे राधा वल्लभ दास मने करे अभिलाष सभी मोरे कर प्रसाद। जय रघुनाथ गोस्वामी प्रभु रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी प्रभु रघुनाथ गोस्वामी प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जय दास गोस्वामी प्रभु दास गोस्वामी